हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की, और ये जो आपका एक्सरसाइज होगा 3.2, जो इसके बेसिक इंट्रो है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और किस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। क्या क्या बेसिक है सारी चीज़ें। तो जो हेडिंग है आपका, वो हेडिंग है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, देखिए आपने छोटे क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ रखा होगा, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और आपका भाग करना। ये सारी चीज़ें ही क्या कहलाता है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कहलाता है। तो मैट्रिसेस में जो ऑपरेशन होते हैं वो तीन होते हैं ऑपरेशन। पहला तो होता है आपका एडिशन, होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा होता है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। और तीसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये तीन टाइप्स के मैट्रिक्स में आपका रूल लगता है। ये तीन ही नियम हमें पढ़ना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कहते हैं। तो पहला हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग हेडिंग करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला हेडिंग करेंगे आप लोग, पहला हेडिंग हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हिंदी में कहते हैं इसको अवयव के योगों का, लिख लीजिएगा, अवयवों का योग, अवयवों का योग। अब देखिए सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको कैसे पता चलेगा ऐड करना। तो देखिए इसकी कंडीशन जो होती है वो आप समझ लीजिए कि अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो पहला कंडीशन क्या होता है कि उनकी ऑर्डर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, आर सेम। यानी कि पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, हिंदी में लिख लेंगे अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि, कोटि समान होनी चाहिए, समान हो। यानी कि उनकी कोटि आप जानते हैं m क्रॉस n होता है, अगर वो समान है तब ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ऐड, ऐड करस्पोंडिंग एलिमेंट्स, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ऐड करस्पोंडिंग एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत अवयवों का योग, संगत अवयवों का योग, योग। तो दो पॉइंट आप याद रखेंगे कि पहला तो ये होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ऐड करस्पोंडिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो करस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड करेंगे। आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा होगा कि करस्पोंडिंग एलिमेंट किसको कहते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिख दिए यहाँ पे 2 6 7 9, और नेक्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है B इक्वल टू आपका 2 7 1 0। तो ये आपका एक मैट्रिक्स है दूसरा। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, इसकी कंडीशन क्या है कि ये कब ऐड हो सकता है, जब इसके ऑर्डर सेम होंगे। तो आप चेक कीजिए, देखिए इसमें कितने रो हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो कितने हुए इसमें 2। कॉलम काउंट कीजिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2। इसमें देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो कितने 2, कॉलम कितने, फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितने 2। यानी कि 2 क्रॉस 2 का अगर ये आपका बन रहा है, अगर ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है, सेकंड वाला भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आप अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते। यदि इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे तो देखते हैं। देखिए A प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स 2 6 7 9, इसको रफ कर दीजिए, प्लस 2 7 1 0, ये हो जाएगा आपका।
अब देखिए अभी मैंने क्या बताया कि ये ऐड होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस आप किस प्रकार से करेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 2 जो है तो यानी कि ये 1 1 है और ये 1 1 है, तो 1 1 वाला क्या होगा, ऐड होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ये आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। तो 6 प्लस 7, तो 6 प्लस का 7, ये आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 और 1। तो यहाँ पे आएगा आपका 7 प्लस 1, और फिर आप क्या करेंगे 9 प्लस का 0, तो 9 प्लस का 0। जब आप इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2 और 2 4 होता है, प्लस में 6 और 7 आपका 13 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 9 9 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 9 9 होता है। तो आप देख सकते हो ये नेक्स्ट जो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स जो मिलता है वो 2 क्रॉस 2 का ही मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, या वियोग का योग कहते हैं। तो हमेशा अगर हमें मैट्रिक्स को ऐड करना होगा तो उसके लिए 2 मैट्रिक्स चाहिए। पहला तो शर्त यह है कंडीशन इसका, दूसरा कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि उसके ऐड द एलिमेंट्स यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन वाला देखते हैं कंडीशन, ठीक है। आइए सब्सट्रैक्शन देखते हैं। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, सेम सेम है कंडीशन इसके दोनों के। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका वो है आपका इसके मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट हेडिंग करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का अंतर या घटाव। देखिए कभी कभी इंग्लिश में इसको सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को क्या लिखा जाता है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी लिखा जाता है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी कहा जाता है। तो इसमें भी सेम यानी कंडीशन होगा, यानी कि दो अगर हमें मैट्रिक्स को माइनस करना है, दो मैट्रिक्स को अगर हमें माइनस करना है यानी डिफरेंट निकालना है दो मैट्रिक्स का, तो पहला शर्त ये है आपका कंडीशन कि आपके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस लिख दीजिए, या सिर्फ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस लिख दीजिए। ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवयवों का कोटि समान हो। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लेंगे अवयवों का कोटि समान हो। सेकंड पॉइंट अगर आप हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में भी सेम कंडीशन जो उसमें लिखवाए थे, सब्सट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि क्या लिखेंगे, संगत अवयवों का अंतर। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या शर्त है, इसका कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और सेकंड क्या है कि सब्सट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है 4 3 7 9, और B इक्वल टू जो आपका मैट्रिक्स है, B इक्वल टू आपका मैट्रिक्स है 3 7 1 2। अब आपको सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इनका सेम हो, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का है। अभी मैंने बताया था, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रो हो गए, फर्स्ट कॉलम सेकंड 2 कॉलम हो गए, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो कितने हो गए, 2 हो गए।
फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 4379 माइनस 3712, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से माइनस करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू, आपको क्या बताया थे कि करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 7 और 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2। जब आप इसको माइनस करेंगे तो a माइनस का b इक्वल टू a माइनस का b, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, और 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा आपका, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तब हम लोग इसके मल्टीप्लिकेशन का रूल देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन रूल है आपका। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के, दोनों के ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपका एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, एनसीईआरटी बुक का है। एग्जाम्पल 6, a इक्वल टू मैट्रिक्स √3 1 माइनस 1 2 3 0 तथा यानी कि एंड b इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 2, फर्स्ट रो में 2 √5 1 माइनस का 2 3 1/2, देन फाइंड a प्लस b, देन फाइंड a प्लस b, मैट्रिक्स a एंड b, ये हमें फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड रो कितने इसमें 2 हैं, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम है इसमें। इसके चेक कीजिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो यानी कि 2 पंक्ति हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कॉलम कितने हैं 3, यानी स्तंभ, जिसको रो को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और कॉलम को क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो देखेंगे आप, तो देखिए 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3, तो ऑर्डर ऑफ यानी मैट्रिक्स क्या है इसका, सेम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू √3 1 माइनस 1 2 3 0 प्लस 2 √5 1 माइनस का 2 3 1/2। अब आइए इसको ऐड करेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू, आपको क्या बताए थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो √3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2 1, और इसको ऐड करेंगे 1 और √5, तो 1 प्लस √5, इनके बीच में गैप देंगे क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट है आपका, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, इसलिए इनके बीच में गैप रहता है। अब देखिए ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, तो क्योंकि ये फर्स्ट रो है, थर्ड एलिमेंट, पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, तो ये तीसरा एलिमेंट है आपका, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 प्लस 1, क्योंकि ये ऐड होगा इसके साथ। इसी प्रकार से आप इसमें करेंगे तो 2 माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस का 2, यहाँ पे 3 प्लस 3 3 प्लस 3 0 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2,
ध्यान दीजिएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं साइड में इसको। देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए ये ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका रियल यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है, तो ये सेम रहेगा, √3+2 ही रहेगा, √3+2 ही लिखेंगे इसको। और इसको क्या करेंगे, ये सेम बन रहा है कंडीशन, यानी कि एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो ये भी सेम रहेगा आपका। और ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। इसको करेंगे, देखिए ये +2 है, ये -2 कैंसिल हो गया तो 0 आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, प्लस करने पर 0 में 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हमें क्या जानना होगा, प्रॉपर्टीज जो है आपका एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज समझने होंगे और भी चीज़ें समझने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज समझ लेंगे, ठीक है ना। पहले यानी मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। तो तीसरा हेडिंग आप क्या करेंगे, देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ा, पहला पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा पढ़ा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और तीसरा आपका जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हेडिंग कीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपका आगे वाले चैप्टर जितने भी है वो कंफर्म होते चले जाएंगे, आप अच्छे से इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसको जरूर अच्छे से समझिएगा। तो आइए हेडिंग करिएगा, आप लोग हेडिंग कीजिएगा। यहाँ पे तीसरा जो हेडिंग है आपका, तीसरा जो हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हिंदी में आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, और इसमें आपके 3 हेडिंग है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस 3 प्रकार से किया जाता है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला हेडिंग आप जो है, पहला हेडिंग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में करेंगे, पहला हेडिंग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ स्केलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ स्केलर। तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अवयव का अदिश गुणन, अवयव का अदिश गुणन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम यहाँ पे स्केलर की अगर बात करें तो स्केलर यहाँ पे कैसे यानी कि नंबर होगा, तो रियल नंबर होगा। स्केलर कैसा होगा आपका, ये रियल नंबर होगा, यानी कि जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिएगा इसका मैथमेटिक्स में इसको क्या लिखते हैं, A = मैट्रिक्स Aij एक आपका मैट्रिक्स है, और M × N का मैट्रिक्स है, M × N का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके एक कोटि है। तो हम क्या करते हैं कि अगर K × A = फाइंड करना हो हमें, तो ये K जो है यही आपका क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। यही क्या कहलाता है, स्केलर कहलाता है। और ये स्केलर कैसा होता है, रियल होता है। ये स्केलर कैसा होता है आपका, रियल होगा, यानी कि रियल नंबर होंगे, या आपके इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। तो ये आपके K होगा। तो यहाँ पे हम K को क्या कहेंगे, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहेंगे। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम K से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स में जैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। लेकिन आप इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 2 3 4 6, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है कि 3
यानी कि 3 मैट्रिक्स करना है, 3 इंटू ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, 3 इंटू ए मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 3 इंटू ए इक्वल टू, तो 3 रहेगा, यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कीजिए, कितना है, तो ये है 2 3 4 6। अब देखिए, अब आपको करना क्या है ना कि ये 3 आपका स्केलर है, तो स्केलर से हम क्या करते हैं कि जितने नंबर आपके अंदर एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट में 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीपल कहलाता है। तो 3a इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 2 की कीजिए, ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीपल, ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीपल बाई 3। तो आपके जितने यानी एलिमेंट्स हैं अंदर के जितने अवयव हैं उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अ स्केलर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। चलिए आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक और छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद हम लोग जो चलेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, निगेटिव मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, निगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, निगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस, ऋणात्मक अवयव का गुणन, ऋणात्मक अवयव का गुणन। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें क्या है, ये सिंपल समझने की चीज़ है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल में लिया मैट्रिक्स ए 2 3 1 4, हमने ये के मैट्रिक्स लिए। अब आपको करना क्या है कि माइनस ए मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। माइनस ए का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने इस मैट्रिक्स में दोनों साइड क्या किए, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलता है या जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है वही मैट्रिक्स क्या कहलाता है, निगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। क्या कहलाएगा, हमें करना क्या है कि आपको इस साइड और इस साइड दोनों साइड यानी कि बोथ साइड हमें क्या करना होगा, बोथ साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स या जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट क्या कहलाता है, निगेटिव यानी मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे -1 इंटू ए इक्वल टू -1 और ये मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये है तो ये की वैल्यू ये है, 2 है 3 है और आपका 1 है 4 है। अब आप देखिए इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा। और मैंने अभी मल्टीप्लाई में स्केलर के लिए बताया था कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है तो वो क्या करेगा, जितने भी अंदर आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो -1 से 2 की मल्टीप्लाई तो -2, -1 से 3 की मल्टीप्लाई तो -1 से 3 की मल्टीप्लाई तो -3, -1 से 1 की मल्टीप्लाई तो -1, अब -1 से 4 की मल्टीप्लाई तो -4। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इसका तीसरा पॉइंट जो है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये सब तो बहुत ईजी तरह से हो जाते हैं। चलिए रफ कर दें इसको। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तो हेडिंग करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का गुणन, दो अवयवों का गुणन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, दो अवयवों का गुणन। ध्यान दीजिएगा इसमें,
देखिए जिस प्रकार से हमारा पहला अभी हमने पढ़ा है स्केलर में, तो स्केलर में कोई कंडीशन मैंने नहीं बताया आपको कि हाँ इसमें ये कंडीशन अप्लाई होता है। आपको करना क्या है कि जो नंबर बाहर है उस नंबर से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिसेस कहते हैं। दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, निगेटिव मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। तो निगेटिव में हम क्या करते थे, -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन उसमें हमने कोई शर्त नहीं बताया। इसके दो अगर हमें मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि शर्त है, कंडीशन है इसकी, उस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या वो दोनों मैट्रिक्स उस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी उनका मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा उनकी मल्टीप्लाई संभव नहीं है। तो इसी चीज को यानी कि जो कंडीशन है उसको हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आपके बहुत ईजी से हो जाएंगे। इसको जरूर समझिएगा क्योंकि आगे चल के इसी के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक्सरसाइज अगर आप 3.2 अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं लिखित कह सकता हूं आपसे कि ये मल्टीप्लाई का अगर रूल आप सीख जाते हैं तो आप एक्सरसाइज लगा लेंगे 3.2, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है बस। क्योंकि आपको एडिशन आता है, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको सब्सट्रैक्शन आता है, छोटे क्लास से आप पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई भी आता है, ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं आता, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, मल्टीप्लाई आता है, लेकिन मैट्रिसेस का थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है, उसके मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग हो जाता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। इसको समझ गए तो आपका 3.2 एक्सरसाइज, आगे के जितने भी एक्सरसाइज है 3.3 3.4 ये सारे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको समझते हैं, हम कैसे देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इनकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, सबसे पहले एक कंडीशन लेते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है आपका Aij m क्रॉस n का है आपका, यानी कि m क्रॉस n बोले तो इसका या m बाई n का है, ये क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर बोले तो कोटि। और दूसरा मैट्रिक्स जो है आपका B, और B इक्वल टू यहाँ पे क्या है Bij, और इसका जो है आपका ऑर्डर P क्रॉस Q है। हमने यानी अलग अलग ऑर्डर लेने हैं, जैसे कि हमने एडिशन में सीखा था कि सेम ऑर्डर होने चाहिए, ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए इसका कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कहता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का क्या कॉलम, ध्यान दीजिएगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो। तो देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति अगर समान है आपस में तो इनका मल्टीप्लाई संभव है। समझे क्या, हमने क्या बोला कि पहले मैट्रिक्स का रो यानी कि कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होगा आपका रोज अगर इक्वल हैं तो उनकी मल्टीप्लाई संभव है, अन्यथा उनकी मल्टीप्लाई संभव नहीं है। अब आइए इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns in first matrix, in first matrix equal to number of rows, number of rows in second matrix, second matrix। तो ये आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे यहाँ पे पहले अवयव का स्तंभ, या लिखेंगे पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिखेंगे पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या समान हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल कहलाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका एक ही नियम है, आप इसको ध्यान रखेंगे, बाकी वही मल्टीप्लाई करने का तरीका है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए
एग्जाम्पल देखते हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद आपके प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज सॉल्व कर लेंगे इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद आप सीख जाएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए एक हम मैट्रिक्स यहाँ पे लेते हैं, A इक्वल टू 2 4 3 1। दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 3, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई निकालना है, यानी कि ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है आपको। तो पहला यानी कि कंडीशन यही है इसमें कि इनका ऑर्डर चेक कीजिए, तो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो दो रो है यानी कि दो पंक्ति है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, स्तंभ कितने दो है यानी कि दो कॉलम्स हैं। इसमें चेक कीजिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो इसमें सेकंड, फर्स्ट कॉलम तो कॉलम इसमें एक है। अब देखिए इसके मैंने क्या बताया था कि पहले आव्यूह की यानी कि स्तंभ और दूसरे आव्यूह के क्या पंक्ति समान होनी चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि दोनों के समान है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1, इस प्रकार से चेक कीजिएगा, यानी कि डायगोनल के फॉर्म में इस प्रकार से आप चेक कीजिए। देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। जो नेक्स्ट हमें जो रिजल्टेंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 into 1 का मिलेगा, यानी कि उसमें 2 रो होंगे एक कॉलम होगा। यही आपके चेक करने का तरीका होता है। तो आइए हम लोग चेक करेंगे, देखिएगा आपका आंसर 2 क्रॉस 1 में ही आएगा। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ए बी इक्वल टू, पहले ए मैट्रिक्स है तो ये लिखेंगे, ये कितना है आपका 2 है 4 है 3 है 1 है। बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे 2 है आपका 3 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले का हम क्या लेंगे, रो लेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले का रो और सेकंड का कॉलम लेंगे, सेकंड का कॉलम ये है आपका, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देते चलेंगे, यहाँ पे बहुत इजी है और बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान से इसको। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 2 into 2 हो जाएगा, और हमें नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस इस 4 से 3 की मल्टीप्लाई, देखिए पहले हमने 2 से 2 की मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का साइन लगाएंगे, 4 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 3 हो जाएगा। तो ये आप इसके बाद बंद कर देंगे, क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई रो है, सॉरी कॉलम है क्या, इधर कोई नेक्स्ट कॉलम है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है, एक स्तंभ है, तो इसके बाद इसको बंद कर देंगे। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति उठाएंगे इसकी, तो दूसरी पंक्ति से यानी 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 2, नेक्स्ट यानी कि अगले अवयव से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 into 3 तो 1 into 3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे, तो ए बी इक्वल टू आपका आएगा, ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4 तो 4, प्लस 4 3 जा 12 तो 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 6 हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस, 1 into 3 तो 3 होता है। अब इनको ऐड कर देंगे तो ए बी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये 4 और 12 16 होता है, 6 और 3 9 होता है। अब चेक कर लीजिए ऑर्डर इसकी, तो 1 2 2 रो है, कॉलम चेक कीजिए तो 1 है, तो ये एक कॉलम है आपका, यही तो रिजल्ट आ रहा था ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपके जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसको समझते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए इसको। आइए एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक एग्जाम्पल और समझाने का मेरा मतलब यह है कि ताकि जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए, कि जैसे सर अगर 2 क्रॉस 2 का आ जाए तो देखिए 2 का भी ले लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये वाला भी आपका 2 क्रॉस 2 है। बताए क्या थे कि पहले का स्तंभ और दूसरे का कॉलम समान होना चाहिए। आप देख सकते हो पहले का स्तंभ और कॉलम समान है, नहीं तो चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चेक करेंगे तो देख सकते हैं आपकी पहले का स्तंभ और दूसरे का कॉलम समान है, इस प्रकार से चेक करते हैं इसको।
अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो 2x2 का आएगा, 2x2 का आएगा। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 2 4 3 1 इंटू 4 1 और 3 0। क्या बताए थे कि पहले का आपको क्या सिलेक्ट करना है, रो सिलेक्ट करना है। पहले अवयव का पंक्ति लेंगे और दूसरे अवयव का क्या लेंगे, स्तंभ। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, देखिए 2 से 4 की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4, अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से पहले यानी कि अगले अवयव से गुना करने से पहले बीच में प्लस का चिन्ह, 4 इंटू 3 तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिया, इसके बाद भी कोई कॉलम है क्या, तो कहोगे सर बिल्कुल एक और कॉलम है। तो ये वाला आपका एक और कॉलम है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो से सेकंड वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेकंड में करेंगे तो यहाँ पे स्पेस देके लिखेंगे, यानी कि 2 से 1 की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 और 4 से 0 की मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का चिन्ह इंटू 4 इंटू 0 हो जाएगा। अब इसको यानी क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे क्योंकि इसके बाद कोई स्तंभ नहीं है। अब देखिए, अब इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर स्टार्टिंग से पहले से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 की, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, या 3 इंटू 1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 3। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले यानी स्तंभ में, तो 3 से 1 की मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 1 प्लस 1 से 0 की मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम जब इसको लिखेंगे तो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 4 में 0 से मल्टीप्लाई तो 0, तो 2 प्लस 0 हो जाएगा। इसको करिए 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा, 12 प्लस 3। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा ये आपका, आप प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2, या इसको बाद में चेक कर लीजिएगा। तो ए बी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 8 और 12 20 होता है, 2 और 0 2 होता है, ये 15 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, 2x2 आएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए।